हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को भारतीय संविधान का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भारतीय संविधान से प्रश्न आप लोग को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि भारतीय संविधान का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि 1000 प्रश्न भारतीय संविधान से जो कि लेकर आए हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है और बार बार जो कि एग्जाम में प्रश्न जो कि रिपीट भी होता है। ये सभी प्रश्न जो कि इस वीडियो के माध्यम से करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि भारतीय संविधान से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, तो आखिर कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और इसे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब बनाया गया था? तो यह भी पूछता है कि कब बनाया गया था। तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि बनाया गया था। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सचित्रा सिंह थे। डॉक्टर सचित्रा सिंह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इसे कब बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का? तो इसे डॉक्टर सचित्रा सिंह को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो इन्हें जो कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बनाया गया था। आप लोग का याद होना चाहिए। ये भी पूछता है कि डॉक्टर सचित्रा सिंह को अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बनाया गया था। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछता है, जो कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग को बताना है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न पूछ रहा है, संविधान सभा का उपचारण के रूप में प्रतिपादन किसने किया था? संविधान सभा की उपचारण के रूप से प्रतिपादन किसने किया था? एम राव ने किए थे। एम राव ने किए थे। आप लोग को याद होना चाहिए। भारत में संविधान सभा गठन का आधार क्या था? तो भारत में संविधान सभा का गठन का आधार क्या था? तो कैन मिशन योजना के द्वारा जो कि संविधान सभा का गठन किया गया था। यही पूछेगा कि कैन मिशन योजना कब आया था। तो यह कैन मिशन योजना कब आया था? तो यह 1946 ईस्वी को आया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां पर की थे? कब और कहां पर किए थे आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम कहाँ पर जो कि किए थे और कब और कहाँ पर किए थे? तो यह जो कि 1936 ईस्वी में जो कि किए थे, फैजाबाद में किए थे। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए कब पूछा है और कहाँ पूछा है। तो यह जो कि कब पूछेगा, तो यह कब किया था? तो 1936 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? फैजाबाद में जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कैन मिशन योजना में संविधान सभा में कितने सदस्य हुआ था? तो कितने सदस्य हुआ था? तो यह जो कि 389 सदस्य था। 389 था सदस्य जो कि संविधान सभा में। आप लोग को ये भी पूछेगा कि आखिर संविधान सभा में कितने सदस्य था? तो 389 सदस्य था। और कैन मिशन योजना कब आया था?
तो कन्वेंशन योजना कब आया था ये भी पूछेगा। तो यह कब आया था, तो यह कब आया था 1946 ईस्वी को आया था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और जो कि संविधान सभा किसके आधार पर बनाया गया था ये भी पूछेगा, किसके आधार पर बनाया गया था, किसके आधार पर जो कि बनाया गया था। तो यह कैनमिशन योजना के द्वारा जो कि संविधान सभा जो कि बनाया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछेगा कि संविधान सभा में विदेशी अस्थायी प्रतिनिधि कितने थे। तो विदेशी संविधान सभा में विदेशी अस्थायी प्रतिनिधि कितने थे, तो ये 70 थे, आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछेगा, जो कि संविधान के गठन की मांग सबसे पहले 1895 ईस्वी में किया था। तो सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने किया था, तो यह बालगंज तिलक ने किए थे। बालगंज तिलक ने जो कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा में जिस देश स्थायी प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे, संविधान सभा में जिस देश स्थायी के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे, तो हैदराबाद के जो कि भाग नहीं लिए थे संविधान सभा में, जो कि कौन से स्थायी प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे, तो यह हैदराबाद जो कि भाग नहीं लिए थे। BR डॉक्टर कहाँ की संविधान सभा के निर्वाचन हुए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुए थे, तो यह बंगाल से हुए थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार का नियुक्त किसे किया गया था, संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, डॉक्टर बीपी राव को जो कि संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किसके सलाह पर किया गया था, जो कि किस साल किया गया था आप लोग को बताना है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, आप लोग को जानते ही हैं। तो आखिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कि किए थे। अम्बेडकर ने किए थे, तो आखिर जो कि कौन सा जो कि साल में किए थे, तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी में जो कि किए थे। यही पूछेगा कि आखिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो कि कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और यही पूछेगा प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे, तो यह कितने सदस्य थे, तो यह 7 सदस्य थे। अन्य पूछेगा कि प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे, तो यह। तो अगले का प्रश्न क्या पूछेगा कि आखिर जो कि संविधान की प्रारूप समिति के संरक्षण या प्रस्तावना का प्रतिवास्तव देने दिया वाला